अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में ट्रैवल कर रहे हैं, सामान लेके आ रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर नहीं है। कस्टम और एफबीआर के रूल्स को चेंज कर दिया गया है। उन रूल्स के मुताबिक आप कितनी अमाउंट तक जो सामान है वो ला सकते हैं। अगर उससे ऊपर कोई वैल्यू का आप सामान लेके आते हैं पाकिस्तान में, तो उसके ऊपर अगर आप कस्टम ड्यूटीज़ या फ़ाइन भी देते हैं, फिर भी आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, वो सामान रिलीज़ नहीं किया जाएगा, उसको ज़ब्त कर लिया जाएगा। आज के छोटे से टॉपिक के अंदर जो नया कानून है, नया रूल है, इसको स्टडी करते हैं और ये कहाँ पे अवेलेबल है वो भी हम देख लेते हैं। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग का, उसमें हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पे एफबीआर की वेबसाइट पे आपने आना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं डॉक्यूमेंट कहाँ पे अवेलेबल है। एफबीआर की वेबसाइट पे आएँ और यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो SRO 2028 डॉक्यूमेंट है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट आपके सामने आ जाएगा। इस डॉक्यूमेंट को सिंपल जो ओवरसीज़ का ग्रुप है उसके अंदर भी मैंने शेयर किया हुआ है और वहाँ पे मैंने मेंशन किया था, सिंपल इसको ईजी लैंग्वेज में लिख के वहाँ पे भेजा था। हम उसको ही स्टडी करते हैं ताकि हम इजीली इसको अंडरस्टैंडिंग इसकी ले सकें। तो सबसे पहले हम ये आते हैं, ये डॉक्यूमेंट जो था इसके डेट मेंशन है 6 दिसंबर और इसको इशू किया गया था 9 दिसंबर को। तो ये बेसिकली जो 2006 के रूल्स थे, बैगेज रूल्स, उसको चेंज किया गया है। उसमें कुछ अमेंडमेंट आई हैं और उसमें क्या अमेंडमेंट है यहाँ पे कि अगर आप बैरून मुल्क से कमर्शियल मकदार में एशिया साथ ला रहे हैं। अब कमर्शियल मकदार से मुराद क्या है, इसको उन्होंने फर्दर डिफाइन कर दिया कि एफबीआर ने पैकेज स्कीम में तरमीम से मुतल्लिक जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया है और कमर्शियल मकदार में उन्होंने ये बात की है कि अगर $1200 से ज़्यादा मालियत की एशिया कमर्शियल तजारत सवर होगी तो एफबीआर क्या है उसको ज़ब्त कर लेगा। अब यहाँ पे उन्होंने वर्ड ये यूज़ किया है कि अगर आप इस डॉक्यूमेंट को देखें तो प्रीमा फेशिया का वर्ड जो यूज़ किया गया उसका मतलब ये है कि अगर जो कस्टम ऑफिसर है उसको ये लगे कि आप जो चीज़ लेके जा रहे हैं वो आप गेन पर्पज़ के लिए लेके जा रहे हैं, मतलब आपने कोई लैपटॉप लिया और आप जाके मार्केट में यहाँ महंगा सेल करेंगे, इसके ऊपर उन्होंने कह दिया है कि भाई इसके ऊपर हमें कि लगा कि ये गेन है, गेन के लिए लेके जाया जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको ज़ब्त कर लेंगे, उसको होल्ड कर लेंगे। अगर आप कस्टम ड्यूटीज़ भी पे कर लेंगे फिर भी आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। मतलब जो वहाँ पे ऑफिसर है वो असेस करेगा, असेसमेंट लगाएगा। अगर आपके पास एक लैपटॉप है, पर्सनल यूज़ में लेके जा रहे हैं, आप दिखा सकते हैं कि जी आपका पर्सनल लैपटॉप है, ओके फाइन, वो आपको जाने देंगे। लेकिन अगर आप कोई लैपटॉप लेके आ रहे हैं जो बॉक्स पैक है, तो आपको प्रूव करना है कि भाई ये जो है वो मैं गेन के लिए नहीं लेके जा रहा, मैंने नई चीज़ ली है, मैंने जाके यूज़ करनी है। तो सारे का सारा इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक जो कस्टम ऑफिसर है उसकी असेसमेंट की बेस पे वो चीज़ जो है, अभी तक तो ये पेरेंटली यही लग रहा है कि वो रिलीज़ की जाएगी। अब उसके बाद आता है कि उन्होंने कहा कि जी $1200 की असेसमेंट है, $1200 की जो वैल्यू है उसकी बात की गई है कि $1200 से ऊपर अगर कोई वैल्यू होगी तो उसकी असेसमेंट है, उसकी बात हुई है कि $1200 से ऊपर होगी तो कहा जाएगा ये कमर्शियल क्वांटिटी है। अब एक बंदा है, बिजनेसमैन है, या इवन आप ओवरसीज़ हैं, पाकिस्तान में ट्रैवल कर रहे हैं, कोई सैंपल लेके आ रहे हैं कोई बिजनेस पर्पज़ के लिए, उसकी वैल्यू $2000 है, तो वो कंसीडर किया जाएगा नहीं जी ये तो कमर्शियल प्रोडक्ट है और ये बाद में आप गेन पर्पज़ के लिए सेल करेंगे, ये भी एक क्वेश्चन है। तो ये एक डॉक्यूमेंट जो है वो बड़ा इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है, इसमें बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो हाइड हैं, जो कि ट्रैवल करते हुए एयरपोर्ट पे आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट के ऊपर इतनी क्लैरिटी नहीं दी गई। बस ये कहा गया है कि $1200 है, वो बंदा असेस करेगा, उसकी असेसमेंट कैसी होगी, इंडिविजुअल डिपेंडेंट जब सिस्टम होता है तो उसकी असेसमेंट हर किसी की अपनी होगी, ये भी एक क्वेश्चन है। फर्दर जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मोबाइल फ़ोन के ऊपर है, एंड का वर्ड यूज़ किया गया है, एंड इन केस ऑफ मोबाइल फ़ोन क्वांटिटी एक्सीडिंग 1 फ़ोन अदर देन द 1 इन पर्सनल यूज़, मतलब एक से ज़्यादा मोबाइल है वो आप नहीं ला सकते। अगर यहाँ पे आप देखें तो एक मोबाइल फ़ोन के बाद तमाम मोबाइल फ़ोन ज़ब्त कर लिए जाएंगे। अजाफी एशिया, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आखिरी, कि अगर आप उनके ऊपर पहले ये होता था कि आप कोई प्रोडक्ट लेके आए हैं और उसकी लेट से $2000 वैल्यू है, तो कस्टम वाले कहते हैं कि भाई ये तो प्रोडक्ट के ऊपर आपने ड्यूटीज़ या फाइन पे करना है, टैक्सेस पे करने हैं, तो आप क्या करते हैं, पे करते हैं, प्रोडक्ट को रिलीज़ कर दिया जाता है। अब वो कहते हैं कि आपने अगर फाइन या ड्यूटीज़ पे भी कर दिया तो आपको इजाज़त नहीं है, वो आपको रिलीज़ नहीं किया जाएगा, वो ज़ब्त कर लिया जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है कि भाईजान ज़ब्त करने के बाद वो जो सामान है वो कहाँ पे जाएगा। अगर वो टैक्स पेयर ने पैसे दे दिए हैं, उसको रूल का नहीं पता था, वो ट्रैवल उन्होंने कर लिया है, कोई भी गलती हो जाती है तो उसके बाद उसका क्या सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन भी बहरहाल इस डॉक्यूमेंट में अवेलेबल नहीं है और यही कहा दिया गया है कि भाई वो रिलीज़ नहीं होगा, बाद में वो किधर जाएगा, कौन पूछेगा, कैसे होगा, वो भी एक क्वेश्चन है। उसके बाद ये कहा जाता है कि जी ये जो जुर्माना है, यही पॉइंट है कि इजाफी एशिया
ड्यूटी टैक्सेस या जुर्माना अदा करने के बावजूद भी जो है वो आपको क्लियर नहीं किया जाएगा। उसके बाद आता है कि जी वैगर रूल 2006 में मजीद तरमीम से मुतल्लक जो जारी किया गया डॉक्यूमेंट, इस पे उन्होंने ये कहा है ABR ने कि भाई आपको 7 दिन का टाइम देते हैं, ये ड्राफ्ट अमेंडमेंट हमने शेयर कर दी हैं, अगर किसी ने सजेशन ना दी तो ये डॉक्यूमेंट ओके है और इसको हम इम्प्लीमेंट कर देंगे और इफेक्टिव डेट भी बता दी जाएगी इस डेट से, जो कि लाइकली चांसेस हैं कि वो 7 दिन के बाद 15 दिसंबर या 16 सितंबर की जो डेट है वो इफेक्टिव हो जाएगी। क्योंकि हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो ABR की ये प्रैक्टिस रही है, ये हैबिट रही है कि उन्होंने पहले वो अपना माइंड डिक्लेयर करते हैं कि हम ये करना चाह रहे हैं, जो कि इन्होंने इस डॉक्यूमेंट में बता दिया कि हम ये करना चाह रहे हैं, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी अपलोड कर दिया, बता भी दिया। अब उन्होंने साथ ये कह दिया कि अगर आपको कोई मसला है तो आप हमें 7 दिन में बता दें। भाई मसले तो सारे हैं, सारे अवेलेबल हैं कि $1200 की वैल्यू की कैसी असेसमेंट है, इंडिविजुअल असेसमेंट कौन करेगा, मोबाइल फ़ोन के इश्यूज़ हैं, और कोई अगर कोई जेन्युइन अपना सामान लेके आ रहा है तो कैसे प्रूव करेगा कि मेरा सारा सामान ठीक है, मैं गेन पर्पज़ के लिए नहीं लेके जा रहा, मैं इसको प्रॉपर जो है वो अपने यूज़ के लिए लेके जा रहा हूँ, एज ए गिफ्ट लेके जा रहा हूँ, तो कैसे प्रूव करेगा। तो ये सारी चीज़ें लिखने के बावजूद भी जो नज़र आ रहा है वो यही है कि 7 दिन के बाद इस डॉक्यूमेंट को फुली इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा और जैसे ही आप ट्रैवल करेंगे तो इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक आपने जो इसके ऊपर लिखा गया है उसके ऊपर आपकी असेसमेंट की जाएगी और अगर आप उस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट है तो ऑब्वियसली आपको जो आपकी जो चीज़ें हैं वो जब्त कर ली जाएंगी। तो ये बहरहाल एक अच्छी खबर नहीं है। इससे पहले हमने एयरपोर्ट रूल्स के ऊपर हमने देखा कि आपने करेंसी डिक्लेयर करनी है फास्ट ट्रैक एप्लीकेशन में ताकि बाद में आप उसको रेमिडेंस में लेके जा सके। कुछ टाइम पहले प्रॉपर्टी का एक डॉक्यूमेंट इशू किया गया था जिसमें ओवरसीज अगर लेट फाइलर है या नॉन फाइलर है और प्रॉपर्टी पाकिस्तान में परचेज कर रहे हैं तो उनका रेट 3% होगा, जो कि रिड्यूस रेट था, वो भी 100% अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। उसके ऊपर भी एक फर्दर लेक्चर हम बनाएंगे, देखेंगे कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सकती है या कैसे फर्दर रिलीफ मिल सकता है। बहरहाल इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक तो यही लग रहा है कि इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, जो कि लग रहा है क्योंकि हिस्टोरिकली ऐसे ही होता है कि ड्राफ्ट इशू किया जाता है, उसके बाद ABR कहता है कि जी इस डेट से इंप्लीमेंट है। अब उन्होंने ऑफिशियली वेबसाइट पे अनाउंस कर दिया है कि हम इन रूल्स को चेंज कर रहे हैं और कुछ भी हो सकता है। और आप जब भी ट्रैवल करें तो आपको पता होना चाहिए, जो हमारा ग्रुप है ओवरसीज़ का, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये डॉक्यूमेंट और ये सिंपल लैंग्वेज में लिख के भेज दिया था, क्योंकि कानून को पढ़ना थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिख के उर्दू में वहाँ पे भेज दिया। उसको आप स्टडी भी कर लीजिए। अगर आपको डॉक्यूमेंट चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, वहाँ पर आप क्लिक करके ले सकते हैं। आपके पास कुछ सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप मेंशन कीजिए या इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। और फर्दर इसके ऊपर हम सोच भी रहे हैं कि हम जो चेंजिंग्स हैं उसकी बेस पे एक लेटर जो है ABR को डिस्पैच भी करें, एटलीस्ट हम अपना कंसर्न अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएं, बाद में गवर्नमेंट उसको माने या ना माने वो एक सेपरेट सिनेरियो है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।